यहोवा का विज्ञान। बाइबल वास्तव में ईश्वर प्रेरित है। इसके सबसे बड़े प्रमाणों में से एक यह है कि इसके वचन आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट करते हैं। हालांकि बाइबल कोई वैज्ञानिक पुस्तक नहीं है, फिर भी जब यह कोई वैज्ञानिक कथन कहती है तो वह विस्मयकारी रूप से बिल्कुल सही होते हैं। बाइबल के ये वचन आज के विज्ञान से हजारों वर्षों पहले कहे गए थे। इसी कारण ये सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं कि हजारों वर्षों पूर्व बाइबल के लेखकों को इस आधुनिक विज्ञान की जानकारी कैसे थी। जब आप इस अध्याय में परमेश्वर के अद्भुत कार्य और आश्चर्यचकित कर देने वाले वैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछे कि वचन के लिखने वालों को ये तथ्य कैसे पता चल सकते थे जब तक कि परमेश्वर अलौकिक रूप से उन्हें प्रेरित न करे। परमेश्वर के पूरे वचन में ऐसे कथन मौजूद हैं जिनकी सत्यता के विषय में मनुष्य अब आकर जान पाया है। यही वह कारण है बहुत से महान वैज्ञानिक बाइबल पर विश्वास करने वाले रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन की वैज्ञानिक सत्यता पर पूर्णतः का विश्वास करते थे। जैसे जैसे विज्ञान नई नई खोज करता जा रहा है, हमें बाइबल के ईश्वर प्रेरित होने के प्रमाण भी प्राप्त होते जा रहे हैं। पृथ्वी का नॉर्थ खाली है। आज से 3700 वर्षों पूर्व अय्यूब ने इस तथ्य को अपने मित्रों के सम्मुख प्रकट कर दिया था कि वह परमेश्वर उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। अय्यूब 26:7 ही स्ट्रेचथ आउट द नॉर्थ ओवर द एम्प्टी प्लेस। जॉब 26:7 KJV। अय्यूब ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में साफ साफ इस बात को बताया था। परमेश्वर ने उत्तर दिशा के ऊपर एक खाली स्थान एम्प्टी प्लेस को बनाया हुआ है तथा नॉर्थ पोल का आकाश पूरा खाली है और वहां कुछ भी नहीं है, न कोई तारा न कोई ग्रह। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अय्यूब द्वारा कही गई इस बात को आज वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित कर दिया गया है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा खाली स्थान है तथा यहाँ पर सिर्फ एक तारे को छोड़ कोई तारा, कोई ग्रह मौजूद नहीं है। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी की स्पाइरल संरचना प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाया था कि पृथ्वी का नॉर्थ पूरा खाली है। आशा। वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई हमारी गैलेक्सी की स्पाइरल संरचना लेखक डेंट जेफरी ने भी अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सिग्नेचर ऑफ गॉड में बताया था कि उत्तर नॉर्थ दिशा में हमारे सौरमंडल में एक खाली स्थान है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इस खाली स्थान का विश्लेषण केवल टेलीस्कोपों के द्वारा ही किया जा सकता है। आज वैज्ञानिकों ने अय्यूब को सच्चा ठहरा दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्याधुनिक खगोल विद्या की इस खोज के विषय में बाइबल में 3700 वर्षों पहले से ही बताया हुआ है। पृथ्वी गोलाकार है। बाइबल विज्ञान की पाठ्य पुस्तक नहीं है, फिर भी यह विज्ञान के पहलों को महज एक पद के द्वारा समझा देती है, जिन्हें विज्ञान ने इस आधुनिक युग में ही आकर जाना है। पुराने समय में यह विचारधारा आम थी कि पृथ्वी चपटी है। मानव केवल जनिक यज्ञ में ही आकर जान पाया है कि पृथ्वी गोल है। परंतु जो बात आधुनिक युग में आकर जान पाया है, वह बात आज से हजारों वर्षों पूर्व बाइबल में स्पष्ट रूप से बताई हुई है। उस समय जब अधिकांश लोग यह विश्वास करते थे कि पृथ्वी चपटी है, यशायाह भविष्यवक्ता ने उसका उल्लेख एक घेरे सर्कल के रूप में किया था। यह वह है, अर्थात परमेश्वर, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाशमंडल पर विराजमान है। यशा 40:22। मूल हिब्रू बाइबल में यशायाह के इस वचन में घेरे के लिए खूग शब्द का उपयोग हुआ है, जो गोले सर्कल का विचार देता है। अतः पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। इस सत्य को यशायाह ने हजारों वर्षों पूर्व ही प्रकट कर दिया था। पृथ्वी बिना टेक के लटकी है। प्राचीन
प्राचीन काल से विभिन्न सभ्यताओं के द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में विभिन्न विचारधाराएं दी गई हैं। मानव पुराने समय से ही यह मानता आया है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में किसी चीज के सहारे टिकी हुई है। उदाहरण के रूप में यूनानी पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष में एटलस नामक ईश्वर ने उठा रखा है, जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के लटका रखा है। वह बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अय्यूब 26:7। He hands the earth upon nothing। जॉब 26:7। बाइबल का यह पद सर आइजक न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटी के आविष्कार 5000 वर्ष पहले लिखा गया था, जो साफ तौर से यह बताता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के टिकी हुई है। वैज्ञानिक आज भी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि अय्यूब खगोल विज्ञान द्वारा प्रदर्शित यह सत्य कैसे जानता था कि पृथ्वी शून्य अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के टिकी हुई है। पृथ्वी घूमती है। यह बाइबल के ईश्वर प्रेरित होने का एक और प्रमाण है कि बाइबल इस सत्य को साफ साफ बताती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे पृथ्वी का परिक्रमण कहा जाता है। प्राचीन समय के लोगों को यह अंदाजा ही नहीं था कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी पर घूमती रहती है, परंतु बाइबल में परमेश्वर ने स्वयं इस तथ्य को बताया था कि पृथ्वी परिक्रमण करती है, ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दृष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। वह पृथ्वी ऐसा बदलता है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। अय्यूब 38:13-14। परमेश्वर ने इन वचनों में प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करते हुए अत्यंत ही सुंदर रीति से इस बात को प्रकट किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। परमेश्वर ने पृथ्वी के घूमने की तुलना कुम्हार की चाक से करके बताया था कि जिस प्रकार कुम्हार की चाक जब घूमती है तो चिकनी मिट्टी किसी भी आकार में बदल जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी निरंतर घूमती है और प्रतिदिन परमेश्वर का न्याय दुष्टों पर प्रकट होता है। आज से 3700 वर्षों पूर्व परमेश्वर ने यह वैज्ञानिक सत्य अय्यूब को अत्यंत सरल शब्दों में बता दिया था। चांद की चांदनी का नकारात्मक प्रभाव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च में यह बताया गया है कि पूर्णिमा की रात संपूर्ण विश्व में अपराध बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पूर्णिमा की रात इंसान के शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है। पूर्णिमा की रात चांद की गुरुत्व शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स से समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, और चूंकि इंसान के शरीर में 80% पानी है, इसलिए चांद की गुरुत्व शक्ति इंसान के मनमस्तिष्क पर भी असर डालती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी ने भी अपने रिसर्च में इसी बात को बताया है कि पूनम की रात इंसान हिंसक हो जाता है। पूर्णिमा की रात इंसान को या के लिए तथा चोरी करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही पूर्णिमा की न को हत्या करने के लिए भी उकसाती है। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी अपनी में यही बयान जारी किया है। चार्ल्स शोभराज भी पूनम की रात में ही गुनाहता था। यही वह कारण है कि ब्रिटेन में पूर्णिमा की रात पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ये वैज्ञानिक शोध स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पूनम की गत चांद की चांदनी इंसान के लिए खतरा बन जाती है। परंतु यह बात जो मनुष्य आज आकर जान पाया है, उसको बाइबल में हजारों वर्षों पहले से ही बताया हुआ है। बाइबल स्पष्ट शब्दों में पूर्णिमा की रात की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। भजन 121:6। इस वचन में बाइबल चांदनी से होने वाली हानि के विषय में बताती है,
यानी बाइबल स्वयं इस तथ्य को प्रकट करती है कि चांदनी किसी न किसी रूप से मनुष्य को हानि अवश्य पहुंचाती है। और यह पूर्णतः संभव है कि बाइबल यहाँ पूर्णिमा की रात की चांदनी की ओर ही संकेत कर रही है। अतः जिस बात को मानव आधुनिक शोधों के द्वारा जान पाया है, वह सत्य बाइबल में पहले से ही दर्ज हो रखा है। एयर प्रेशर। हम सब इस बात को जानते हैं कि वायु में भार होता है, एयर हैज वेट। समुद्र तल पर वायु दाब 1034 ग्राम प्रति वर्ग की होता है, परंतु जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कम होता जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को इसी कारण ऑक्सीजन टैंक्स की आवश्यकता पड़ती है। गौरतलब है कि भौतिक शास्त्र की कोई भी पुस्तक सरलता से प्रकट करती है कि दाब, तापमान और गैसों के आयतन के नियमों की खोज महज बीते कुछ 100 वर्षों में हुई है। प्राचीन काल में तो किसी ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि अदृश्य वायु में भी भार हो सकता है। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साल में हजारों वर्षों पहले ही यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने वायु में भी भार बनाया है, जब उसने वायु का तौल ठहराया। अय्यूब 28:25। आश्चर्यजनक रूप से अय्यूब की पुस्तक में भौतिक शास्त्र के इस नियम की पहले से ही बताया हुआ है। अय्यूब पर पवित्र आत्मा ने 3700 वर्ष पहले ही यह बात प्रकट कर दी थी कि वायु में भार होता है, प्रकाश पथ पर यात्रा करता है। 17वीं शताब्दी तक यह विश्वास किया जाता था कि प्रकाश एकाएक ही हस्तांतरित हो जाता है। फिर सर आइजक न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है तथा वह एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। आज वैज्ञानिक इस बात को जान गए हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसको दीप्तिमान ऊर्जा कहा जाता है तथा यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करीब 186,000 मील प्रति सेकंड 660 मिलियन मील प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। उदाहरण के रूप में प्रकाश को अपने पथ पर यात्रा करते हुए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सचमुच प्रकाश का एक पथ होता है। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि बाइबल स्पष्ट रूप से यह भी बताती है कि प्रकाश पथ पर यात्रा करता है तथा प्रकाश का निश्चित रूप से एक पथ होता है। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर इस तथ्य से अय्यूब को अवगत कराता है कि प्रकाश का भी एक पथ होता है। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है? अय्यूब 38:19। परमेश्वर अय्यूब को बताता है कि प्रकाश मार्ग पथ में निवास करता है। मूल हिब्रू बाइबल में यहाँ मार्ग के लिए डरक शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ यात्रा का पथ या सड़क होता है। यह आश्चर्य की बात है कि जिस बात को मानव ने 17वीं शताब्दी के बाद जाना था, वह बात बाइबल में हजारों वर्षों पहले से ही दर्ज हो रखी है। सूर्य के 12 मंडप, उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है। भजन 19:4-6। लगभग 1000 BC में लिखे गए भजन संहिता के इन पदों को नास्तिकों ने सालियों से बाइबल को झूठा करार देने के लिए उपयोग किया है। नास्तिकों का तर्क है कि बाइबल के ये पद यह बताते हैं कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि यह बात विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूर्य किसी ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है। नास्तिकों का कहना है कि यह बाइबल की एक बड़ी वैज्ञानिक भूल है, इसलिए बाइबल को ईश्वर प्रेरित पुस्तक न मानकर केवल एक मानवीय उपन्यास ही माना जाना चाहिए। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नास्तिकों के इन सारे तर्कों में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल बाइबल के इन वचनों में नक्षत्र मंडलों के खगोलीय चलन के बारे में बताया गया है।
नक्षत्र मंडलों के खगोलीय चलन के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, समय चलता है। गौरतलब है कि सूर्य हर माह और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है, सूर्य पूरे वर्ष में 12 नक्षत्र मंडलों में प्रवेश करता चला जाता है। इसी कारण हमारे कैलेंडर में माह बदलते हैं तथा इसी बात को दाऊद ने अपने भजन में बताया है। दाऊद ने 12 नक्षत्र मंडलों को सूर्य के 12 मंडप कहकर संबोधित किया है। दाऊद ने बताया है कि कैसे सूर्य अपने तंबू से निकलकर पूरे वर्ष 12 अलग अलग नक्षत्र मंडलों में प्रवेश करता है। दाऊद ने काव्यात्मक भाषा का यहाँ उपयोग किया था। उल्लेखनीय है कि परमेश्वर ने अय्यूब से यह बात कही थी कि क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है। अय्यूब 38 का 32। इस पद के विषय में द न्यू अनगर्स बाइबल डिक्शनरी का कहना है कि अय्यूब 38 का 32 का संदर्भ राशिचक्र के 12 चिन्हों नक्षत्र मंडलों से है, जिनमें सूर्य पूरे वर्ष में एक के बाद एक में प्रवेश करता है। अतः न केवल दाऊद ने इस बात को बताया था, परंतु स्वयं परमेश्वर ने भी इस तथ्य को प्रकट किया था कि हर माह सूरज एक नक्षत्र मंडल में प्रवेश करता है और पूरे वर्ष चलने वाली इस प्रक्रिया को परमेश्वर द्वारा ही बनाया गया है। इस प्रकार हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद ने सूर्य के विषय में कुछ भी गलत नहीं लिखा था। दूसरी ओर यदि हम यह मान भी लें कि दाऊद ने यहाँ इस बात को बताया है कि सूर्य परिक्रमा करता है, तो भी यह बाइबल की कोई वैज्ञानिक भूल नहीं है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों को हब्बल टेलीस्कोप के द्वारा यह पता चला है कि सूर्य अंतरिक्ष में अपने से बड़े एक तारे की अपनी कक्षा में 600,000 मील प्रति घंटा से परिक्रमा करता है तथा इस परिक्रमा को पूरा होने में 260,000 वर्ष लगते हैं। दाऊद के वचन को हम चाहे जैसे भी समझें, बाइबल की श्रेष्ठता ही हमारे सामने उजागर होती है। ध्रुवीय बर्फटोप। किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। अय्यूब 38 का 29 से 30। यह वाक्य गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है बहुत ही स्पष्ट रूप से उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले ध्रुवीय बर्फटोपों पोलराइज कैप्स के बारे में बताता है। दरअसल ध्रुवीय बर्फटोप ध्रुवों पर पाई जाने वाली एक स्थायी बर्फ संहति होती है, जो ऊंचे पठारों को तथा उच्च अक्षांशों में स्थित द्वीपों को ढके रहती है। परंतु शोधकर्ता यह प्रश्न उठाते हैं कि अय्यूब और उसके समकालीन व्यक्तियों को, जो प्राचीन काल में सऊदी अरब या उसके आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे, ध्रुवीय बर्फटोप के बारे में कैसे पता चला था। अय्यूब विश्व के एक ऐसे क्षेत्र में रहा करता था जहां बर्फटोप के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथ ही अय्यूब के समय में दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार नहीं हुआ था। फिर भी अय्यूब की पुस्तक ध्रुवीय बर्फटोपों के बारे में बिल्कुल सही विवरण देती है। यह भी एक आश्चर्यजनक बात है कि उत्तरी ध्रुव के बारे में सन 1909 तथा दक्षिणी ध्रुव के बारे में सन 1912 से पहले कोई नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के सामर्थ्य से यह भेद अय्यूब पर प्रकट कर दिया था। कचपचिया के 7 तारे। खगोल विद्या के विषय में एक अत्यंत अद्भुत वैज्ञानिक प्रकाशन बाइबल में दिया गया है। बाइबल में आज से हजारों वर्ष पहले बताया है कि कचपचिया प्लेयाद्यस नक्षत्र मंडल में 7 तारे होते हैं। उसकी खोज करो जिसने 7 तारों और ओरायन को बनाया। आमोस 5 का 8 KJV। बाइबल के हिंदी संस्करण में 7 तारों के लिए कचपचिया प्लायेड्स शब्द का उपयोग किया गया है। यानी बाइबल इस बात को बताती है कि कचपचिया नक्षत्र मंडल में 7 तारे सम्मिलित होते हैं।
परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराने समय में बाइबल का अनुवाद करने वाले हमेशा आमोस के इस वचन को पढ़कर दुविधा में पड़ जाते थे, क्योंकि नंगी आंखों से देखने पर कचपचिया नक्षत्र में केवल छका तारे ही नजर आते थे, जबकि बाइबल कहती है कि कचपचिया में 7 तारे होते हैं। बहरहाल आधुनिक टेलीस्कोपों की सहायता से अब मानव कचपचिया के 7वें तारे के विषय में जान पाया है। यह 7वां तारा इतना हल्का होता है कि इसे केवल टेलीस्कोप से ही चिन्हित किया जा सकता है। 25 शताब्दियों से भी पहले बाइबल ने इस सत्य को प्रकट कर दिया था। स्पष्ट है कि जब तक परमेश्वर आमोस को यह तथ्य न बताता, आमोस इसके बारे में जान ही नहीं सकता था। 10. हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग्स। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है व गहरे सागर की थाह में कभी चला? फिरा है अय्यूब 38:16। आज से हजारों वर्षों पहले ही परमेश्वर ने अय्यूब को यह बता दिया था कि महासागर तल में ताजे पानी के स्रोत होते हैं। मात्र पिछले कुछ दशकों में ही वैज्ञानिक इस बात की खोज कर पाए हैं कि महासागर तल में अनेक स्थानों पर गर्म पानी के बड़े स्रोत मौजूद हैं, जहां से स्वच्छ एवं ताजा पानी निकलकर महासागर में मिल रहा है। सर्वप्रथम 1965 में वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत बनाया था कि महासागर तल में छिद्रों का अस्तित्व है। 1970 के दशक में समुद्र वैज्ञानिकों ने वुड्स होल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के साथ पहली बार अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले एक जल स्रोत की तस्वीरें खींची थी। इससे पहले महासागर तल में इतनी गहराई तक जाना असंभव था, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक दाब का सामना करना पड़ता है। इसके बाद समुद्र वैज्ञानिकों ने और भी बहुत से छिद्रों का पता लगाया। इन छिद्रों को वैज्ञानिक शब्दावली में हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। कोई भी साधारण व्यक्ति यदि वह महासागर तल के इन छिद्रों को देखे तो यह छिद्र उसको बिल्कुल समुद्र के सोते ही लगेंगे। परंतु महासागरों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। यह बात परमेश्वर ने अय्यूब पर तो एक ऐसे काल में प्रकट कर दी थी जब न तो ऑक्सीजन टैंक्स हुआ करते थे और न ही पनडुब्बी का आविष्कार हुआ था। महासागर धारा। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। यशा 43:16। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां जो समुद्र के पथों पर चलते फिरते हैं। भजन 8:8 KJV। बाइबल में महासागर धारा ओशन करंट्स के बारे में उस समय से लिखा हुआ है जब कोई महासागर धारा के बारे में जानता ही नहीं था। यह बाइबल की श्रेष्ठता का प्रमाण है कि यशायाह ने समुद्र के पथों के बारे में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व और दाऊद ने 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही बता दिया था। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि विज्ञान तो 18वीं सदी में ही यह जान पाया है कि समुद्र में पथ होते हैं। दरअसल विज्ञान को महासागर धारा के बारे में सन 1845 में D.R. मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी द्वारा पता चला था। मारे समुद्र विज्ञान के मुख्य प्रतिपादकों में से एक माने जाते हैं तथा वो सृष्टिवादी भी थे जो बाइबल में पूर्णत का विश्वास करते थे। एक दिन जब वे बीमार थे और अपने पलंग पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने पुत्र से निवेदन किया कि वह उनको बाइबल पढ़कर सुनाए। उनके पुत्र ने बाइबल से विभिन्न पद पढ़े, जिनमें से एक भजन 8:8 भी था। इस पद ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि समुद्रों में पथ पाथ्स इन द सीज होते हैं। और बाइबल के इस वचन पर पूर्णत का विश्वास करते हुए वे बाहर समुद्र में उन पथों को ढूंढने निकल पड़े। परिणामस्वरूप मैथ्यू मारे आधुनिक समय में पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने यह पता लगाया कि समुद्र में पथ होते हैं। यह बाइबल की अद्भुत श्रेष्ठता का प्रमाण है। दिन और रात का नियम। लूका रचित सुसमाचार में यीशु के दूसरे आगमन के विषय में एक ऐसी बात बताई गई है जो बाइबल की वैज्ञानिक श्रेष्ठता को फिर से प्रकट कर देती है। लूका
बता है कि मैं तुमसे कहता हूं, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया सरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। लूका 17:35। बात लका ने यहाँ बताई है वह उसके काल के लोगों को समझने में बेहद भी, क्योंकि लूका ने इस पद में यीशु के पुनरागमन की एक ही घटना को और दिन दोनों में होना बताया है। लूका के काल के लोगों के लिए यह परिणत का विरोधाभासी था। प्रथम शताब्दी के लोग इस तथ्य को समझ ही नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि पृथ्वी पर एक तरफ जब रात होती जो पृथ्वी के दूसरे भाग में उस समय दिन हो रहा होता है। शोधकर्ता आश्चर्य करते हैं कि लूका को यह वैज्ञानिक सत्य 2000 वर्ष पहले ही कैसे पता था। मौसम की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बाइबल में पृथ्वी के मौसम की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। सभोपदेशक की पुस्तक में एक ऐसे वैज्ञानिक सत्य के बारे में बताया गया है जिसे वैज्ञानिक अब आकर जान पाए हैं का सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती हैं। सबहो एक का साथ इतिहास में हमेशा से लोग यह मानते हुए आए हैं कि तालाब और नदियों का पानी ही जलवाष्प बनकर बादलों का निर्माण करने में सहायक है, परंतु इस धारणा के विपरीत सभोपदेशक ने बताया कि बादलों का निर्माण मुख्यतः महासागरों के पानी के वाष्पीकरण के कारण होता है। आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो चुका है कि विश्व भर में बादलों का निर्माण पूरे विश्व के महासागरों के पानी के वाष्पाकरण से ही होता है। नदियों और तालाब के पानी की भूमिका इसमें बहुत कम होती है। 12 यह वैज्ञानिक सत्य जिसे मनुष्य अब समझ पाया है उसे सभोपदेशक ने हजारों वर्षों पूर्व ही बता दिया था। एनेस्थीसिया की खोज। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एनेस्थीसिया की खोज में भी बाइबल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाइबल के प्रारंभिक पृष्ठों में बताया गया है कि परमेश्वर ने आदम की पसुली निकालने के लिए उसको भारी नींद में डाल दिया था। उसके बाद ही उसकी सर्जरी की थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसुली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। 2:21 गौरतलब है कि 1800 के प्रारंभिक काल तक इंसान की किसी भी प्रकार की सर्जरी बिना एनेस्थीसिया दिए की जाती थी। एडी 1846 में विलियम मॉर्टन नामक व्यक्ति एक दिन जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहे थे तो उत्पत्ति 2:21 ने उनके मस्तिष्क को झिंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने पाया कि आदम की सर्जरी करने के लिए परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाल दिया था, अर्थात बेहोश कर दिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि डॉक्टर भी ऐसा कर सकें तो मरीज की सर्जरी बिना पीड़ा के की जा सकती है। अतः इस आधार पर उन्होंने 1846 में एनेस्थीसिया की खोज की। यह भी बाइबल की चिकित्सा वैज्ञानिक श्रेष्ठता का प्रमाण है कि वह हजारों वर्षों पहले से ही बताती आ रही है कि बिना पीड़ा के यदि सर्जरी करनी है तो मरीज को बेहोश किया जाना जरूरी है। मानव शरीर मिट्टी से बना है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। 2:7 सदियों से वैज्ञानिक बाइबल में दर्ज मनुष्य की उत्पत्ति संबंधी इस तथ्य का मजाक उड़ाते आए हैं, परंतु 1982 में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा मानव शरीर पर किए गए एक शोध ने बाइबल के इस सत्य को प्रमाणित किया।
दरअसल अपने शोध में नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि मानव के शरीर में 96 तत्व होते हैं तथा साधारण मिट्टी का विश्लेषण करने से पता चलता है कि इसमें भी 96 तत्व ही विद्यमान हैं। मानव शरीर तथा मिट्टी में पाए जाने वाले ये 96 तत्व परस्पर एक समान हैं। इन तत्वों में से कुछ ये हैं: कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन। 3 आयोडीन लोहा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सिलिकॉन, सोडियम आदि। यहाँ के वैज्ञानिक इस सत्य से रूबरू हुए तो वे आश्चर्यचकित रहे। इस शोध के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि सामने तो हमने अभी सीखना ही शुरू किया है। इस वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए रीडर्स डाइजेस्ट ने अपने एक लेख में लिखा कि जी का उल्लेख जो बाइबल में दिया गया है वह सत्य के निशान के बिल्कुल करीब है। 13 वैसे तो बाइबल को किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के समूह ने ही बाइबल को सच्चा मान लिया है तो फिर कोई मूर्ख ही बाइबल को झूठा कहने तथा ठहराने का प्रयास करेगा। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि अलौकिक परमेश्वर ने ही हमारे इस बेहद जटिल संसार को डिजाइन किया तथा बनाया है। कोई भी व्यक्ति जो निष्पक्ष मन से इन प्रमाणों का अवलोकन करेगा वह इसी बात के निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि केवल एक डिजाइनर जिसके पास अद्भुत शक्ति हो वही इस संसार को इस प्रकार से बना सकता है। पूरी बाइबल में पाए जाने वाले कई वैज्ञानिक कथन परमेश्वर की प्रेरणा के सबसे बड़े प्रमाण हैं। बाइबल के हजारों अंशों में एक भी वैज्ञानिक गलती या त्रुटि नहीं पाई जाती है। ये निर्णायक प्रमाण परमेश्वर के अस्तित्व के अपरिहार्य साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में पाए जाने वाले असाधारण वैज्ञानिक निरीक्षण और प्रकाशन बाइबल के पृष्ठों पर परमेश्वर के यथार्थ हस्ताक्षर का कार्य करते हैं, जिससे परमेश्वर के वचन की सत्यता प्रकट होती है।